नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। किसान साथियों, एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि अब इस टाइम कुछ लोगों के कमेंट फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर गेहूं की बुवाई करनी है और खेत में केला खड़ा हुआ है, तो उसको खेत कैसे खाली करें। तो उसमें मेरी सलाह तो ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जो केले की पैड़ी होती है, जैसे ये पैड़ी है तो इसको हम काटेंगे, इसको हम काट के और खेत में ही डाल देंगे। और खेत में डालने के बाद क्या करेंगे, जो पूसा का वेस्ट डिकम्पोजर आता है कैप्सूल फॉर्म में, उसका घोल बना के और इसके ऊपर कर देंगे स्प्रे। तो ये एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये जो है पूरा का पूरा ये सड़ गल जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि इस पैडी को किसी से रोटावेटर से किसी से कटवा दो, और नहीं तो सबसे बढ़िया हमारे यहाँ एक जुगाड़ होता है, जो ये चारा काटने की मशीन होती है, उससे हम छोटे छोटे टुकड़े करा देते हैं इसके और पूरे खेत में बखेर देते हैं। और बखेरने के बाद पूसा का वेस्ट डिकम्पोजर मार दो, नहीं तो जो वेस्ट डिकम्पोजर गाजियाबाद का आता है उसको चला दो जुताई के साथ, जुताई कर दो। उसके बाद सिंचाई कर दो, सिंचाई में वो गल जाएगा। गलने के बाद उसमें आप फिर गेहूं की बुवाई कर दो, तो आपको ये समझ लो गेहूं की इतनी ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा, क्योंकि जितना केले का पूरा तना होता है वो पोटास से भरपूर होता है। तो इसीलिए इसको नष्ट नहीं करना, खेत से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि इसमें पोटास भरपूर है। दूसरे आपके जो ऑर्गेनिक कार्बन है खेत का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब ये गल के सड़के अपने मिट्टी में मिक्स हो जाएगा तो इसमें असंख्य बैक्टीरिया होते हैं पोटास के, और कई तरीके के और भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे से इसमें कार्य करेंगे और आपकी जैविक खाद बन जाएगी, जिसको हरी जैविक खाद बोलते हैं, उसका भी ये काम करेगा। तो मेरी सलाह से आप अगर, क्योंकि मैंने एक खेत में इसी तरीके से किया था, उस टाइम मैंने यूट्यूब चालू नहीं किया था, नहीं तो उसका भी मैं अपडेट देता करंट में। अब ये जो केला हमारा कटेगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी हम पैड़ी काटेंगे, और पैड़ी काटने के बाद फिर हम इसकी चारे वाली कुटी से इसके वो छोटे छोटे बारीक टुकड़े कराएंगे और इसको पूरे खेत में वापस बखेर देंगे। बखेरने के बाद हम इसमें जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर सिंचाई के साथ चला देंगे ताकि ये मिट्टी में मिल के अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें आखिरी जुताई के साथ बुवाई कर देंगे। इतना ज़बरदस्त गेहूं होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये एक बहुत छोटा सा अपडेट था कि केले के खेत को खाली करके गेहूं की बुवाई कैसे करें ताकि हमें कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन मिले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।